हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग एक नया टाइप चल शुरू करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, और बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, इसमें हम लोग आज एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इस टाइप में हम लोग कोई मेथड नहीं सीखेंगे। जो मेथड हम लोग पीछे सीख चुके हैं उसी मेथड का यूज करेंगे, और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है। तो क्वेश्चन बोला गया है, कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, तथा उसके बाद अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलती है, यानी कि अपना स्पीड क्या कर लिया, कम कर लिया, तो अपने गंतव्य स्थान तक 35 मिनट देर से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 24 किलोमीटर और आगे हुई होती तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक केवल 25 मिनट देर से पहुंचती। तो क्या क्या फाइंड करना है, पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए और रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, देखिए ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, मेथड दोनों ही सेम है। ठीक है, पहले हम आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि फर्स्ट अच्छा है या सेकंड अच्छा है। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका कि अगर मान लो कि कोई ट्रेन ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त, मान लो यहां पर आकर के क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया। ठीक है, तब ये अपने गंतव्य स्थान सी पर पहुंचता है, सॉरी बी पे मान लेते पहुंचता है। ठीक है, ए से चलना शुरू किया था और बी पे पहुंचने से पहले ही बीच में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कितना देर देर चलने के बाद, तो 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे चलने के बाद हुआ होता, यानी कि अगर एक और डायग्राम हम बना लें यहाँ पे कि ये जो दूरी है 50 किलोमीटर के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, पहले एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस बार एक्सीडेंट यहाँ नहीं होकर के 24 किलोमीटर आगे मान लो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता। ठीक है, तब यहाँ से गंतव्य स्थान बी, गंतव्य स्थान मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पर पहुंचता है। तो पहले यहाँ पर पहुंचने के लिए यहाँ पर जब पहुंचा था तो यहाँ उसको 35 मिनट लेट हुआ था। कितना मिनट, 35 मिनट। और जब एक्सीडेंट यहाँ नहीं होकर के यहाँ होता है तो उसको 25 मिनट लेट होता है। कितना मिनट, 25 मिनट लेट होता है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे मिला दें और इसको यहाँ पे मिला दें, इसके यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, पहले ही हुआ था, इसमें एक्सीडेंट यहाँ ना होकर के आगे हुआ था। ठीक है, तो अब जरा देखिए, पहले स्पीड क्या किया कि वो 3/4 कर लिया, यानी कि पहले अगर स्पीड 1 होगा तो वो 3/4 कर लिया, यानी अगर हम यहाँ से रेशियो बनाएं तो 4:3 बनेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहले जो स्पीड था, यहाँ पे स्पीड क्या था, 4 था। ठीक है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ अपना स्पीड कम करके कितना कर लिया, 3 कर लिया। यही मतलब है इसका। अब अगला कंसेप्ट यहाँ पे देखिए कि अगला जब स्टेटमेंट पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर स्पीड क्या है, 4 ही था। जैसे ही 50 किलोमीटर आगे बढ़ा तो पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था इसलिए स्पीड कम किया। यहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो स्पीड यहाँ भी क्या होगा, 4 ही होगा। एक्सीडेंट यहां पर हुआ है, यानी कि इसके बाद इसका स्पीड क्या होगा, तो 3 होगा। कम हुआ स्पीड। क्या यहां पर स्पीड क्या होगा इस जगह पे, तो जब एक्सीडेंट यहीं पे हो चुका है तो यहां भी 3 स्पीड होगा, तो यहां भी 3 स्पीड से चलेगा ना। यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। वो एक्सीडेंट पहले हुआ था, यानी कि स्पीड तो यहीं पे कम हो चुका है, और इसमें एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है, यानी कि स्पीड यहाँ कम होगा ही नहीं। जो स्पीड पहले था वही स्पीड से चलेगा। अब यहाँ पर स्पीड क्या होगा, एक्सीडेंट के बाद कम हो जाएगा।
तो जरा ध्यान से देखिए, क्या इस पोर्शन में कोई डिफरेंस आया? यहां भी 4 का स्पीड, यहां भी 4 का स्पीड, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस यहां नहीं है। लेकिन यहां पे देखें तो यहां भी सेम है, यहां भी स्पीड 3 का, यहां भी स्पीड 3 का, तो यहां भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर देखिए, यहां पर 25 मिनट लेट, यहां सॉरी 35 मिनट लेट, यहां पे 25 मिनट लेट, 10 मिनट का डिफरेंस है। तो ये 10 मिनट का डिफरेंस आया कैसे? तो इस वजह से, ये जो 24 किलोमीटर जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसके कारण यहां पर एक्सीडेंट पहले हो गया था ना, तो स्पीड यहां पे ये जो 24 किलोमीटर जो दूरी है यहां से यहां तक का, यही दूरी को पहले 3 के स्पीड से तय किया होगा, इसलिए यहां पे ज्यादा टाइम लगा। यहां पर जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो यही 24 किलोमीटर दूरी 4 के स्पीड से चलेगा, तो यहां पे टाइम थोड़ा क्या लगा होगा? कम लगा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो रेशियो है वो क्या है? स्पीड का रेशियो है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसके लिए भी डिस्टेंस वही है, इसके लिए भी डिस्टेंस वही है। तो अगर डिस्टेंस सेम होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है यानी कि सेम होता है, तो हम क्या बताए थे कि स्पीड टाइम का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। ये कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4:3 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, जो टाइम का जो गैप है, टाइम का जो गैप है वहां पे 1 यूनिट का है, और क्वेश्चन में कितना का गैप दिख रहा है? तो क्वेश्चन में मात्र यहाँ पे 10 मिनट का गैप दिख रहा है। कितना मिनट? 10 मिनट का गैप दिख रहा है। देख लीजिए दोनों का बीच का गैप, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना का है? 10 मिनट का है। तो 1 का वैल्यू 10 मिनट, तो ये जो 3 का वैल्यू है, ये जो 3 का वैल्यू है 30 मिनट नहीं हो जाएगा? होगा। अब यही मतलब क्या निकला कि ये जो 24 किलोमीटर दूरी है वो कितना देर में चल रहा है? तो 30 मिनट में। 30 मिनट में 24 किलोमीटर अगर चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि 60 मिनट में, 60 मिनट में 48 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? डबल। अगर 30 मिनट में 24 किलोमीटर तो 60 मिनट में 48 किलोमीटर। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा? तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही तो स्पीड बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं। तो यही वाला मेरा क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या? 48 किलोमीटर पर आवर। या फिर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 24/30 करेंगे, 30 मिनट में उसको घंटा में चेंज करेंगे तो 200 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्व होकर के 48 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। ठीक है। अगर नहीं यकीन होता तो हम करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर और में स्पीड निकाले, और कैसे निकाल सकते हैं स्पीड? तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। टाइम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। तो ये 2 घूम के चला जाएगा ऊपर, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। तो उतना करने से अच्छा है कि 30 मिनट में 24 किलोमीटर यानी 60 मिनट में 48 किलोमीटर, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है? 48। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? स्पीड। ऐसे सोचिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। एक तो आंसर आ गया हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इधर देखिएगा। ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो 24 किलोमीटर जो दूरी है, इसी के वजह से, इसी 24 किलोमीटर की वजह से यहां पे जो टाइम मेरा है, टाइम मेरा 10 मिनट बच रहा है। अगर हम यहां पे टाइम की बात करें तो 25, यहां पे 35, यानी कि इस 24 किलोमीटर के ही वजह से यहां पे 10 मिनट मेरा टाइम बच गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे मेरा 10 मिनट टाइम ज्यादा लग रहा है, ये बोल सकते हैं ना। यानी कि ये 24 किलोमीटर की वजह से मेरा 10 मिनट का टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो हम अगर बोलें कि अगर ये एक्सीडेंट यहां नहीं हो करके यहां हम करवा दें, मतलब जहां डेस्टिनेशन है वहां पे, तो ये मेरा जो 35 मिनट हम जो लेट हो रहे हैं, ये मेरा पूरा का पूरा 35 मिनट मेरा बच नहीं जाएगा। क्योंकि जब एक्सीडेंट हम यहाँ होने ही नहीं देंगे, हम बोलेंगे एक्सीडेंट हम यहाँ पहुंचने के बाद करें, तो पहुंचने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं।
क्योंकि हम हमको जहां पहुंचना था हम तो वहां पहुंच चुके हैं, और हम अगर एक्सीडेंट यहां नहीं होता यहां पे होता तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते, यानी कि जो 35 मिनट लेट हो रहा है ये मेरा 35 मिनट बच जाता। तो जरा सोचिए, यहां पे 10 मिनट बचता है कब? 24 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट करवाते हैं तब। अगर ये एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता है तो मेरा 10 मिनट का टाइम बचा। अगर यही एक्सीडेंट यहां पर होता, इस जगह पे, डेस्टिनेशन पे, यानी कि पूरा का पूरा मेरा 35 मिनट बच नहीं जाता? बच जाता। यानी कि अगर हम बोलें कि ये 10 मिनट के जगह पे अगर हमको 35 मिनट का टाइम बचाना है, इस 10 मिनट के जगह पे अगर हमको 35 मिनट का टाइम बचाना है तो क्या करेंगे? इस 10 को उठा करके इधर ले आएंगे, 24/10 गुने 35, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 2 से कट करेंगे 12 बार में, यानी कि 12 सत्ते 84 किलोमीटर। 12 सत्ते 84 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां के बीच का दूरी निकल गया कितना? 84 किलोमीटर। तो अगर हमको ए से बी तक का दूरी चाहिए, ठीक है, ए से बी तक का दूरी चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना? तो 50 किलोमीटर यहां, और यहां से यहां 84 किलोमीटर, यानी कि ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर 8 5 13, यानी कि 134 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही वाला मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो एग्जाम में तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बिना डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे, जब 1-2 क्वेश्चन आप सीख जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको सिर्फ मात्र इतना लिखना है, स्पीड टाइम का उल्टा होता है, बस यही लिखेंगे, 3/4 और 4/3। डिफरेंस निकालेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो बिना डायग्राम से बस 3/4 और 4/3 लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी बताते हैं, ठीक है, तो वो तरीका भी हम बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका जो हम और बताने जा रहे हैं उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखें, हम मान लेते हैं ये ए से चलना शुरू किया, ठीक है, और डेस्टिनेशन इसको बी तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? बी तक। ठीक है, 50 किलोमीटर चलने के बाद मान लीजिए यहां पे क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो स्पीड है, यहां पे मान लेते हैं कि 1 की स्पीड से अगर चल रहा था तो उसको स्पीड यहां पे क्या करना होगा? कम करना होगा, और कम करने के बाद 3/4 स्पीड कर लेता है। क्या यही क्वेश्चन बोला गया था? बोला गया था। तो हमको पता है यहां पे कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सीडेंट इसके जगह पे नहीं होता, अब कितना होता? 24 किलोमीटर आगे। मान लिए कि अब एक्सीडेंट यहां पे होता है। ठीक है, तो स्पीड अब कहां पे कम होगा? इस जगह पे कम होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, यानी कि टाइम क्या होगा? उल्टा होगा, यानी कि इतना। यहां भी टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि इतना। तो जरा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में पहले क्या बोला था कि जब एक्सीडेंट यहां पे होता है तो 35 मिनट लेट, 35 मिनट लेट, और जब एक्सीडेंट यहां होता है तो 25 मिनट लेट। तो टाइम का गैप कितना का? 10 मिनट का है कि नहीं है? है ना? तो यहां पर देखिए, पहले टाइम 3 यूनिट लगता था, अब 4 यूनिट लग रहा है। तो कितना लेट हुआ? 1 यूनिट। क्वेश्चन में कितना बोला था? 35 मिनट। कितना? 35 मिनट लेट हुआ था। 1 का वैल्यू 35, तो 3 का वैल्यू कितना? तो 3 5 15 और 3 3 9 और 1 10, 105 मिनट। यानी कि एक्चुअल जो टाइम है, एग्जैक्ट नीचे वाला क्या है? वास्तविक समय होता है ना, यानी कि एग्जैक्ट टाइम कितना होना चाहिए? अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो 105 मिनट लगना चाहिए था। मतलब यहां से यहां जाने में 105 मिनट। कितना लग गया? 105 मिनट। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां डिफरेंस कितना का? 1 का, और कितना मिनट लेट हुआ था? तो 25 मिनट डिफरेंस। 3 का वैल्यू 75 मिनट, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम? 75 मिनट।
तो अगर हम यहां पर गैप देखें इस जगह का, तो कितना मिनट का गैप जा रहा है? 30 मिनट का। क्यों? क्योंकि ये जो 24 किलोमीटर जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, इसी को कम स्पीड से चले थे तो इतना, अगर एक्सीडेंट आगे होता तो स्पीड यहां पे सेम रहता। तो जरा सा सोचिए कि ये जो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है इसी 24 किलोमीटर की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट चलने में 30 मिनट में 24 किलोमीटर दूरी तय की है, यानी कि ये जो 24 किलोमीटर दूरी चलने में इसी वजह से क्या हो गया, टाइम का डिफरेंस इतना का बना। समझ में नहीं आया? समझिए कि यहां पर अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो स्पीड कम हो गया, तो एग्जैक्ट टाइम कितना? 105, मतलब यहां से यहां जाने में 105 मिनट। अगर एक्सीडेंट यहां पर हो जाएगा तो यहां से यहां पहुंचने में एग्जैक्ट टाइम कितना? 75 मिनट। यानी कि ये जो 24 किलोमीटर जो चल रहे हैं वो 30 मिनट में चल रहे होंगे, तभी ये गैप जा रहा है 30 मिनट का। सही बात है। यानी कि 30 मिनट या फिर स्पीड फॉर्मूला से निकाल लीजिए कि हमको स्पीड निकालना है तो कितना। तो जरा सोचिए, 24 किलोमीटर जा रहे हैं 30 मिनट में, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, तो ये किलोमीटर में और ये आवर में, तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 48 किलोमीटर पर आवर। एक निकल गया स्पीड। अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो पहले ये 50 किलोमीटर, तो पहले से किलोमीटर में ही इसको छोड़ देते हैं। यहां से यहां पहुंचने में 105 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। और कितना दूरी है यहां से यहां? दूरी नहीं पता, तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना है? तो स्पीड अभी निकालें, 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है? तो 105 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा दे देंगे, तो 12 चौके 48, 12 पचे 60, 5 से भागा देंगे 21 बार में, तो 21 चौके कितना? 84, यानी कि 50। ये भी कितने में आएगा? किलोमीटर में आएगा। तो ये 50 किलोमीटर प्लस 84 किलोमीटर, कितना हो गया टोटल? 134 किलोमीटर। तो ये दोनों क्या है? हमारा आंसर है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारा स्पीड और क्या निकल गया, एक आंसर यहां पे स्पीड और एक आंसर यहां पे डिस्टेंस। तो आपको ऐसे अगर ठीक लगता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, या फिर जो हम पहले जो मेथड बताएं उससे सॉल्व करिए। अगर हम बोले तो हम फर्स्ट मेथड को ज्यादा रेकमेंड करेंगे, क्योंकि उससे जो है कुछ अगर क्वेश्चन चेंजिंग भी करता है तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस मेथड से करने में थोड़ा सा जरूर दिक्कत होगा। तो इस वजह से अगर हम रेकमेंड करेंगे तो हम बोलेंगे कि आप फर्स्ट मेथड का ही यूज करिए। बिना डायग्राम का ही उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम आपको अगले क्वेश्चन में या फिर 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद एक क्वेश्चन जरूर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने में इतना टाइम लिए, इतना समझा के सॉल्व कराएं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इतना टाइम लेकर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, मतलब कि आपको समझ में डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी से इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है कि एक रेलगाड़ी 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस बार यहाँ पे 3 घंटा बोला है, किलोमीटर नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तथा उस रेलगाड़ी को दुर्घटना स्थल पर 1 घंटा रोक लिया जाता है। उसके बाद रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल का 66.67% चाल से चलती है, तो अपने गंतव्य स्थान तक 4 घंटा देर से पहुंचती है। यदि वह दुर्घटना स्थल से 30 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक केवल 3.5 घंटा देर से पहुंचती। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल तथा कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड का हम यूज करेंगे, अब सेकेंड मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है, हम फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ठीक है, यहां से हमको डेस्टिनेशन बी पर पहुंचना है। ठीक है,
तो बोला है कि 3 घंटा, इस बार किलोमीटर नहीं, 3 घंटा चलने के बाद मान लेते हैं यहां पर क्या होता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है इस जगह पे। ठीक है, तो स्पीड क्या किया, कम किया। अब स्पीड की अगर हम बात करें तो 66.67% का मतलब होता है 2/3, यानी कि स्पीड पहले 3 था तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या कर लिया, 2 कर लिया। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद क्या बोला कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसको वहां पर 1 घंटा क्या कर लिया गया, रोक लिया गया। ठीक है, तो और क्वेश्चन में बोला है कि एक्सीडेंट के बाद यहां तक पहुंचने में उसको 4 घंटा लेट होता है। तो सोचिए, क्या हम यहां 4 घंटा लिखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो वो चला होगा 3 घंटा ही लेट हुआ होगा एक्चुअल में, अगर कहीं नहीं रुकता तब, लेकिन उसको 1 घंटा वहां रोका गया। तो रोका, वो बैठ के बिता दिया होगा ना वो टाइम, वो तो चलने उलने वाला है नहीं उस समय। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर वो नहीं रुकता तो एक्चुअल में तो 3 घंटा ना लेट होता, तो वो 1 घंटा बस वो बेफालतू का है, वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो एक्चुअल में लेट कितना घंटा का हुआ, 3 घंटा लेट होगा। कितना घंटा, 3 घंटा, याद रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, हो सकता है यहाँ पे दिखे नहीं। ठीक है, 3 घंटा यहाँ नीचे लिखते हैं, 3 घंटा लेट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर ये एक्सीडेंट यहां पर नहीं होकर के कितना दूर आगे हुआ होता, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर आगे हुआ होता। 30 किलोमीटर आगे मान लेते हैं यहां पर एक्सीडेंट हुआ होता, तो यहां पर बी पे पहुंचने में उसको कितना मिनट लेट, तो 3.5 घंटा लेट, जिसमें से 1 घंटा तो वहां रोक लिया गया था, यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो 2.5 घंटा ही लेट हुआ है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर उसको नहीं रोका जाता तो 2.5 घंटा ही लेट होता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर भी स्पीड क्या, 3, यहां एक्सीडेंट तो हुआ नहीं तो स्पीड यहां भी 3 रहेगा, और स्पीड यहां पे 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट यहां पे हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लें तो पता चलेगा कि यहाँ पर स्पीड क्या है, इस तरह से अगर इसको रखा जाए तो यहाँ भी स्पीड क्या है, 2। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी के वजह से यहाँ पे टाइम डिफरेंस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पीड सेम, यहाँ पर भी स्पीड सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो डिफरेंस आखिर आया कहां से, तो इसी जगह से आता है। ठीक है, ये आपको पहले भी पता चल चुका होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्पीड का रेशियो 2:3, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये स्पीड और टाइम है। तो टाइम का गैप कितना का, 1 यूनिट का। क्वेश्चन में गैप कितना का, आधा घंटा का। कितना घंटा का, आधा घंटा का। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू आधा घंटा, 1 का वैल्यू आधा घंटा, तो 4 का वैल्यू कितना, 4 का वैल्यू कितना, तो 4 का वैल्यू अगर निकालें तो 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। 4 का वैल्यू 2 घंटा। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में जो स्पीड है वो स्पीड कितना है। ठीक है, यहां पर 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहां पर 2.5 घंटा, एक आधा घंटा, गैप कितना का, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे हम 4 लिख दिए हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 और 2 होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3 है, तो टाइम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो 3:2। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू आधा घंटा, 2 का वैल्यू कितना, 1 घंटा, और 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि यही वाला मेरा क्या है, स्पीड भी है। स्पीड कितना, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड कितना निकल गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे कि इस आधे किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसी के वजह से मेरा ये आधा घंटा का टाइम यहाँ पे क्या होता है, बचता है। तो अगर हम बोले कि इस आधे घंटे के टाइम की जगह पे अगर हम पूरा 3 घंटा टाइम बचाना चाहें तो क्या करना होगा, तो जरा सोचिए कि आधा घंटा का जो टाइम कैसे बचा, कि ये एक्सीडेंट यहां नहीं होकर के यहां हुआ तो आधा घंटा बचा। अगर हम ये एक्सीडेंट यहां नहीं करा के डायरेक्ट यहां पे डेस्टिनेशन में करवाएंगे
तो ये पूरा का पूरा 3 घंटा मेरा बच जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमको 3 घंटा टाइम बचाना है, तो क्या करना होगा, तो ये आधा का आधा से क्या करिए 3 किए यानी कि 6 गुना हुआ होगा। या फिर अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो ये 2 को इधर ले आएंगे, फिर 3 से गुना कर लेंगे, 6 से गुना हो जाएगा। तो 6 ये कितना 18 यानी कि 180 किलोमीटर। यानी कि अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिए 180 किलोमीटर यहां से ना है, तो यहां का तो निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 3 घंटा में 90 किलोमीटर यहां पे निकल गया। तो 90 यहां पर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 90 प्लस 180 यानी कि 270 किलोमीटर। तो एक स्पीड मेरा यहां निकल गया और एक डिस्टेंस यहां निकल गया, ये दोनों मेरा क्या है आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि ये जो अब डायग्राम जो हम समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस डायग्राम के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा और जरूर सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में इतना बड़ा डायग्राम बनाने से कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपको समझाना था इसलिए 2 क्वेश्चन में हम आपको डायग्राम बता के समझाए हैं। ठीक है, बना करके समझाए हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, जरा देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। बोला 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना की वजह से एक ट्रेन की गति आरंभिक गति का 4/5 गुना हो जाती है और वह 45 मिनट देर से स्टेशन पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना उस स्थल से 20 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन 33 मिनट देर से पहुंचती। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आता है वो कहाँ बीच वाला का आता है, ना का इधर का डिफरेंस, तो इधर का डिफरेंस कोई मतलब नहीं होता है। मेन तो डिफरेंस यहाँ का होता है। कौन सा डिफरेंस, तो जितना आगे एक्सीडेंट करवाया मतलब होने वाला बात बोलेगा उसमें, तो यहाँ पर बोला गया है कि 20 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो 20 किलोमीटर की वजह से आता है। तो हमको पता है कि यहाँ पर लिखेंगे स्पीड और टाइम। स्पीड कितना होता है, तो 4/5 यानी कि पहले स्पीड 5 होगा, एक्सीडेंट के बाद 4 हो गया होगा। तो टाइम क्या हो जाता है उल्टा, यानी कि 5/4। गैप कितना का देखेंगे, 1 का। गैप कितना का, 1 का। तो 1 का वैल्यू कितना, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है 45 मिनट देर और 33 मिनट देर। तो देरी का जो डिफरेंस है, पहले वाला में 45 मिनट लेट हुआ था और दूसरा वाला में 33 मिनट। अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे तो 7 5 12 मिनट का डिफरेंस निकलेगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 मिनट का डिफरेंस। ठीक है, तो हमको पहले क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके वजह से हुआ, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर डिस्टेंस लेंगे और 48 मिनट का टाइम। तो इसको अगर हम 60 से गुना कर दे तो ये घंटा में चेंज हो जाता है। अगर ये 60 से डिवाइड कर दे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। 12 चौक 48, 12 25 60, 4 से काट देंगे, 5 बार ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल गया। अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हम क्या बताए थे कि ये जो 20 किलोमीटर है इसी के वजह से मेरा 12 मिनट का टाइम डिफरेंस आया। अगर हम चाहें कि हमको 45 मिनट का टाइम पूरा बचत करना होगा तो क्या करेंगे, तो 20/12 गुने 45। क्या करेंगे, 20/12 गुने 45। तो 12 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और यहाँ पर 3 से काटेंगे 15। तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो पहला जो 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ था वो वाला 50 और ये 75 कितना हो जाएगा, 125 किलोमीटर। तो हमसे क्वेश्चन में दोनों नहीं पूछा गया था, हमसे सिर्फ पूछा गया था
कि डिस्टेंस कितना होगा, तो 125 किलोमीटर होगा। तो ये जो हम स्पीड निकाले हैं ये आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही ये निकालने की ज़रूरत थी, बस यहाँ पे डिफरेंस चेक करते 12 मिनट। तो 12 मिनट का जो टाइम बच रहा है वो 20 किलोमीटर की वजह से बच रहा है। अगर हमको 45 मिनट पूरा टाइम बचाना होगा तो क्या करेंगे, ये 12 को इधर 45 से गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 125 आ जाएगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि डायग्राम उनको दिमाग में अभी तक फिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ शॉर्ट मेथड, बिना डायग्राम से हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको एक बार डायग्राम बता के फिर से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत कहीं पे ना हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अभी हम शॉर्ट में बनाए बिना डायग्राम से, हो सकता है किन्हीं को समझ में आ गया होगा, किन्हीं को नहीं आया होगा। तो जिनको समझ में नहीं आया है फिर से देखिए डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ठीक है। पहले एक्सीडेंट मान लेते हैं, 50 किलोमीटर चलने के बाद इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था और डेस्टिनेशन में पहुंचने में मान लो यहाँ पे बी पहुंचता है, ठीक है। बी इसका डेस्टिनेशन है, पहुंचना है यहाँ बी में, तो इसको टाइम की 35 मिनट लेट हो गया। कितना मिनट, 35 मिनट लेट, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पर ना होकर के 20 किलोमीटर आगे होता, मतलब यहाँ पे होता, ठीक है। ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, यही डायग्राम था। तब यहाँ पर उसको पहुंचने में कितना मिनट लेट होता है, तो 33 मिनट लेट होता है। तो ये अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए कि स्पीड क्या था, पहले स्पीड बोला है 4/5 गुना होता है, यानी कि पहले अगर 5 था तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर पहले स्पीड 5 था, एक्सीडेंट तो यहाँ पे हुआ नहीं, यानी कि यहाँ 5 यहाँ 4 हो जाएगा स्पीड, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो अब इसके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पीड पहले ही कम हो गया है, तो यहाँ पे तो कम ही ना रहेगा, विचार रहेगा। तो डिफरेंस कहाँ से आया, इससे कोई मतलब नहीं, मेन डिफरेंस कहाँ देखना है, इसमें देखना है। तो यही वाला चीज को ना हम बिना डायग्राम से सॉल्व किए थे कि अगर यहाँ पे ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा। तो 5 और 4, यही तो क्वेश्चन में लिखे थे शॉर्ट में, जब पीछे अब बताएं अभी कि 4/5 और 5/4। टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 का, यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना का, 12 मिनट का, यही चीज तो वहां भी लिखे थे। 1 का वैल्यू 12 मिनट, तो 4 का वैल्यू कितना, 48 मिनट, यही तो वहां भी लिखे थे। तो स्पीड निकालने का 2 तरीका बताए थे, या तो इसको 60 मिनट में चेंज कर दो या तो फॉर्मूला में पुट कर दो। तो वहां पे हम फॉर्मूला में आपको बताए थे, तो अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहीं पे क्या करते हैं कि 48 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है, तो अगर हमको स्पीड पूछेगा तब हम स्पीड कैसे निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 60 मिनट बना देंगे कि 60 मिनट में कितना चलेगा, तो 20/48 गुने 60 करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, 5 पचे 4 पचे 20, यानी कि 25 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 25 किलोमीटर, यानी कि अगर हम यहां से स्पीड की बात करें तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही तो स्पीड बोलते हैं, यानी कि जो 25 किलोमीटर पर आवर है यही मेरा स्पीड है। लेकिन क्वेश्चन में हमको स्पीड निकालने नहीं बोला गया है, तो हम ये चीज नहीं निकालेंगे एग्जाम में यहीं से मेरा काम बन जाएगा कि देखिए एग्जाम में मेरा यहीं से काम बनेगा कि ये जो 12 मिनट का मेरा टाइम बच रहा है किस वजह से, तो इसी 20 किलोमीटर की वजह से। अगर हम बोलें कि मेरा पास 12 मिनट का टाइम बच गया किस वजह से, 20 किलोमीटर की वजह से। अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तो 12 मिनट टाइम बचा, हम बोलेंगे कि एक्सीडेंट को डेस्टिनेशन में करवा देते हैं, तो मेरा पूरा का पूरा 45 मिनट का टाइम बच नहीं जाएगा, बच जाएगा पूरा। तो अगर हम बोले कि अगर हमको 45 मिनट का टाइम बचाना होगा तो क्या करेंगे, तो 20/12 गुने 45 कर देंगे, ठीक है। ये आएगा किलोमीटर में, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 15 तिया 45, यानी कि 15 पचे 75 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का है, तो 50 यहां पे ऐड हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा, 125 किलोमीटर, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 125 किलोमीटर, जो कि वहां भी आया था, बिना डायग्राम से सॉल्व करके बताए थे। तो अब उम्मीद है कि बिना डायग्राम से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक ट्रेन स्टेशन ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह शेष यात्रा को पिछली गति की 5/6 गति से पूरा करती है और स्टेशन बी पर 1 घंटा 12 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थल से 60 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह केवल 1 घंटे देर से पहुंचती। ट्रेन की मूल गति क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड पूछा गया है, तो हम कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ लिखेंगे स्पीड और लिखेंगे टाइम। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड बोला गया है 5/6, यानी कि पहले स्पीड 6 था, अब स्पीड क्या हो गया? 5 हो गया। तो टाइम क्या होगा? उल्टा 6/5। तो टाइम का जो गैप है यहाँ पे 1 यूनिट का है, और अगर क्वेश्चन में टाइम का गैप देखें तो टाइम गैप कहाँ कहाँ पे देखते हैं? तो बोला गया था पहले 1 घंटा 12 मिनट लेट हो रहा था और दूसरा कंडीशन में 1 घंटा लेट, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना का है? 12 मिनट का है। यही ना देखते हैं जब डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम में क्या देखते हैं कि जितना मिनट लेट और नीचे वाला में जितना मिनट लेट, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस। वही तो देखें यहाँ भी कि पहले 1 घंटा 12 मिनट लेट हो रहा था और अब 1 घंटा लेट हो रहा है, तो मतलब टाइम डिफरेंस कितना का? 12 मिनट का। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू 12 मिनट। हमको सिर्फ क्या चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्पीड, तो हम निकाल लेते हैं इस 5 का वैल्यू। 5 का वैल्यू कितना? 12×5 = 60 मिनट। 60 मिनट, यानी कि ये जो टाइम का जो डिफरेंस है यहाँ पर, जो 12 मिनट का टाइम डिफरेंस किस वजह से आया था? तो एक्सीडेंट जो है वो 60 किलोमीटर आगे हुआ था, इसी वजह से। तो हम अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या है? स्पीड है। ठीक है, क्यों? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन सा चेक करते हैं? जो डिस्टेंस बोला गया था कि इतना किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है, उसी डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो 60 किलोमीटर एक्सीडेंट आगे हुआ था, किस स्पीड से? तो यहाँ पर टाइम कितना? तो एक्चुअल टाइम जो है 60 लगा था, तो 60 से 60 क्या हो जाएगा? 60 मिनट है ना, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा बोल सकते हैं। तो यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे? 60/1 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अगर आपको डायग्राम से अच्छे से नोट्स बनाना है तो हम आपको डायग्राम बना के भी सॉल्व कर देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसको अगर हम डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ से कितना दूर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ? तो 60 किलोमीटर के बाद क्या होता है? यहाँ एक्सीडेंट होता है और बी में पहुंचता है यहाँ पर, तो कितना मिनट लेट? 1 घंटा 12 मिनट लेट पहुंचता है। अगर ये एक्सीडेंट 60 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर नहीं होता है, एक्सीडेंट जो है अगला क्या बोलता है कि अगला 60 किलोमीटर और आगे होता, यानी कि 60 किलोमीटर और आगे चलता, उसके बाद एक्सीडेंट यहाँ पे होता, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में उसको मात्र 1 घंटा लेट होता है। तो डिफरेंस कितना का? 12 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड क्या बोला गया था? 5/6, यानी कि पहले स्पीड 6 था तो एक्सीडेंट के बाद 5। पहले स्पीड 6 था, एक्सीडेंट तो यहाँ हुआ नहीं, यानी कि यहाँ भी क्या होगा? 6 और यहाँ पे होगा 5। इसको अगर इस तरह से मिला दें तो यहाँ पे एक सर्कल डालते हैं तो यहाँ भी स्पीड क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट पहले ही यहाँ हो चुका है तो स्पीड 5 हो जाएगा। 5 पहले ही कम हो गया तो यहाँ भी स्पीड क्या होगा? 5 का ही होगा। तो ये 6 5, तो यहाँ पे ये स्पीड का रेशियो, ये क्या निकल गया? स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? उल्टा, ये 6 ये 5, यानी कि यहाँ पे 6 घंटा लग रहा है, यहाँ 5 घंटा लगेगा। गैप कितना का? यहाँ पे गैप कितना का? तो जो गैप बना वो 1 यूनिट का, और क्वेश्चन में गैप कितना का? 12 मिनट का। तो 5 का वैल्यू कितना? 60 मिनट। 60 मिनट यानी कितना? 1 घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो स्पीड कितना? तो 60 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो डिस्टेंस निकालने भी सिखा चुके हैं कि 60 किलोमीटर की वजह से कितना टाइम बचा? ये जो 60 किलोमीटर एक्सीडेंट आगे हुआ, इस वजह से मेरा 12 मिनट टाइम बचा। अगर ये एक्सीडेंट सबसे लास्ट में होता डेस्टिनेशन पे, तो ये पूरा का पूरा 1 घंटा 12 मिनट बच जाता कि नहीं बच जाता? उसी कंसेप्ट से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दोनों पूछा गया है। फिर से सॉल्व करके दिखाते हैं, पहले इसको नोट करिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में 110 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इंजन में खराबी होती है और यह अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से आगे बढ़ती है और गंतव्य पर 60 मिनट देर से पहुंचती है। यदि खराबी 30 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन पहले से 12 मिनट जल्दी पहुंच जाती। तो ट्रेन की वास्तविक चाल तथा कुल तय की गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है, देखिए यहां पर मान लेते हैं ए है, बोला गया है क्या 110 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त, और अपना जो डेस्टिनेशन है बी, यहां पर कितना लेट से पहुंचता है, तो 60 मिनट लेट, 60 मिनट लेट। ठीक है, दूसरा तो यहां पे स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या कम किया है, 3/4, यानी पहले स्पीड 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 3। अगला कंडीशन, अब एक्सीडेंट जो है यहां पे नहीं होता है, कितना आगे होता है, तो बोला गया है 30 किलोमीटर आगे होता है। ठीक है, मतलब इस बार एक्सीडेंट यहां हुआ। तब डेस्टिनेशन बी में पहुंचने पर क्या बोला गया है कि पहले से 12 मिनट जल्दी पहुंचा है, यानी कि पहले अगर 60 मिनट लेट हो रहा था तो अब 12 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 48 मिनट लेट होगा। कितना लेट होगा, 48 मिनट। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले 60 मिनट लेट हो रहा था, अब क्या हुआ, 12 मिनट जल्दी ना पहुंच गया, यानी कि 48 मिनट लेट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, 4। यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ यानी यहाँ 4, यहाँ एक्सीडेंट हो गया यानी कि यहाँ पे 3। इसको अगर इस तरह से मिला दें तो यहाँ भी स्पीड क्या, 3। ये चीज तो आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, ये स्पीड ये टाइम, तो उल्टा। टाइम गैप कितना का, 1 का। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना का, तो 12 मिनट का। ठीक है, टाइम डिफरेंस 12 मिनट का। तो इस बार हमसे क्या पूछा है, कुल तय की गई दूरी और कुल और स्पीड और ट्रेन की वास्तविक चाल पूछा गया है। ठीक है, तो 3 का वैल्यू कितना, 12 तिया 36 मिनट। ठीक है, 12 तिया 36 मिनट। तो 36 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 60 मिनट का निकाल लेंगे, तो 60 मिनट में कितना निकलेगा, 30/36 गुने 60, यानी 6 छक 36, 6 रहे 60, 6 पचे 30, यानी कि 50 किलोमीटर। तो 1 घंटा में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी कि जो 50 किलोमीटर जो दूरी है वो 1 घंटा में चला, यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको अगर टाइम पूछा गया, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आंसर यहां पे आ गया। दूसरा, अगर डिस्टेंस पूछता है तो क्या करते हैं, तो डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखें कि इस 30 किलोमीटर के वजह से मेरा कितना टाइम बच रहा है, कि अगर ये एक्सीडेंट 30 किलोमीटर जब आगे होता है तो मेरा 12 मिनट का टाइम बच जाता है। मतलब ये जो 12 मिनट का जो टाइम बचा वो किस वजह से बचा, तो 30 किलोमीटर की वजह से। तो अगर ये एक्सीडेंट हम बोले कि यहां करवा देते हैं डेस्टिनेशन पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम क्या होगा, पूरा का पूरा 60 मिनट बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो अगर हमको पूरा का पूरा 60 मिनट टाइम बचाना है तो 12 पचे 60, 5 गुना हुआ है तो 5 गुना इसको भी कर देंगे, 5 तिया 15, 150 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। तो हमसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस कितना, तो 110 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 260 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 260 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्पीड कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटा में चली गई दूरी। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो हम बताए हैं ना कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें स्पीड के लिए तो डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर, कितना देर में, 36 मिनट में। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे 60 चला जाएगा ऊपर। क्या यही चीज यहाँ पे नहीं हुआ है, हुआ है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्मूला यूज करिए या ऐसे बनाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक कार के सामान्य चाल को 1/4 से बढ़ाने पर अपने गंतव्य स्थान पर समय से 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। यदि कार की गति में परिवर्तन 10 किलोमीटर पहले हुई कर दिया जाता तो यह कार समय से 32.2/5 मिनट जल्दी पहुंच जाती।
तो ज्ञात कीजिए कि कार ने कितनी दूरी तय की। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ चेंज हुआ है। तो देखिए इसी क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए थे कि पहला मेथड से क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे, दूसरा मेथड में थोड़ा सा आपको दिक्कत समझने में होगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहला मेथड का ही यूज करिए। मान लेते हैं कि ये ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। 25 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर क्या किया, अपना स्पीड को बढ़ा लिया और मान लो यहां पे बी पे पहुंचा, ठीक है। स्पीड क्या किया है, यहां पर बढ़ाया है, इसलिए इसको क्रॉस किया। एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां पे स्पीड बढ़ा रहा है, यानी कि स्पीड पहले अगर 4 था तो अब स्पीड क्या कर लिया, यहां पे स्पीड बढ़ा दिया, 5 कर दिया। यहां पे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, यहां पे क्या किया है, स्पीड को बढ़ाया है, इसलिए इसको एरो को ऊपर दे देते हैं, ठीक है। यहां पे स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर ये स्पीड 10 किलोमीटर पहले ही बढ़ा लेता, चेंज कर देता, तो क्या होता। तो 10 किलोमीटर मान लो पहले चेंज करता, यानी कि स्पीड यहीं पे चेंज कर दिया होता, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं होता, इस तरह से डेस्टिनेशन बी पे पहुंचता यहां पे। तो जरा ध्यान से सोचिए, यहां पे स्पीड 4 था, 10 किलोमीटर पहले, यानी कि बाकी का ये बच गया 15 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर पहले ही अगर स्पीड बढ़ चुका है तो 5 यहां भी, 5 यहां भी। अगर इसको यहां से इस तरह से मिला दें तो यहां भी क्या होगा, स्पीड, यहां पे स्पीड क्या है, 4 है ना, है, क्योंकि स्पीड तो यहां बढ़ा नहीं था, स्पीड यहां बढ़ा है, इसमें स्पीड पहले बढ़ गया। तो यहां पर कितना बजे पहुंचा था, तो बोला गया है कि यहां पर 30 मिनट अर्ली, 30 मिनट पहले पहुंचा, और यहां पर 32.2/5 मिनट पहले पहुंचा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर स्पीड हम पहले ही बढ़ा लेंगे तो जाहिर सा बात है हम जल्दी पहुंच जाएंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा उल्टा बना के दिया है। हर समय में क्या था, एक्सीडेंट होता था और लेट होता था पहुंचने में। इस बार क्या है कि स्पीड हम बढ़ा दिए तो हम जल्दी पहुंच गए, क्वेश्चन अलग हो गया है। तो इसको अगर आप सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे, उससे सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है, समझने में मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि यहां पर तो कोई गैप, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, जो भी गैप गया है इसी की वजह से आया है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे क्या कि अगर स्पीड का रेशियो 4-5 है तो टाइम का रेशियो कितना, 5 और 4 का। टाइम का गैप कितना का, 1 का। यहाँ पे टाइम गैप कितना का, 2.2/5 मिनट का, यानी कि इसको बोल सकते हैं 12/5 मिनट का गैप गया है। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो जरा सोचिए यहाँ पे कि ये जो 10 किलोमीटर है, ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसी के वजह से अगर ये 10 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ा देता है तो इतना मिनट टाइम यहां बच जाता है। या फिर हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर पहले बढ़ा लेता है, ठीक है, तो यहां पे टाइम इतना लगा। अगर स्पीड को अगर यहां आगे ही बाद में बढ़ाया था तो इतना मिनट का टाइम क्या हो गया था उसको, मतलब 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट पहले पहुंचा था, यानी कि 2 मिनट 1 मिनट समझिए। देखिए हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से समझाते हैं। देखिए मेरे बोलने से मिस्टेक अगर हो गया तो थोड़ा सा उसको नजरअंदाज करिएगा, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ये 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसी के वजह से मेरा 2.2/5 मिनट का टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी हम, मतलब टाइम बच रहा है, जल्दी पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर जरा सोचिए कि अगर ये हम टाइम को नहीं बचाना चाहेंगे, हम बोलेंगे कि हमको टाइम नहीं बचाना है, हम जितना टाइम पे हमको पहुंचना था हम उतने टाइम पे पहुंचेंगे, थर है एकदम पूरा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला स्पीड को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट यही स्पीड से चलेंगे और यहां पर पहुंचेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि बाबू जो ये 2.2/5 मिनट टाइम जो अगर स्पीड अगर हम बढ़ा के चलते हैं तो मेरा इतना टाइम बच रहा था, अब हम स्पीड बढ़ेबे नहीं करेंगे तो मेरा टाइम बचबे नहीं करेगा, हम एग्जैक्ट टाइम में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। यानी कि ये 30 मिनट जो हम पहले पहुंच रहे थे वो पूरा का पूरा मेकअप कर देंगे। यानी कि अगर हम बोलें कि ये 10 किलोमीटर की वजह से मेरा इतना टाइम क्या हो रहा था, गैप जा रहा था, अगर हम पूरा का पूरा टाइम ही क्या कर दें, मैनेज कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट पूरा हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो 30 मिनट कैसे हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 12/5, यही लिखे थे 12/5 मिनट। तो क्या करते हैं, तो ये 10
गुने ये 5/12 उल्टा होकर के इधर आएगा और 30 यहाँ गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, सॉरी 6 से, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 125 किलोमीटर। तो यहां से यहां 125 किलोमीटर प्लस 25 प्लस क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अगर निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, ये जो 25 किलोमीटर है और 125 यहां जो निकला, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और सॉल्व करिए, ठीक है, या फिर एक बार हम ही समझा देते हैं आपको फिर से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर ये स्पीड को यहां पे बढ़ाता है तो 30 मिनट जल्दी पहुंचता है, और अगर ये स्पीड पहले ही बढ़ा लेता, कितना पहले, तो 10 किलोमीटर पहले अगर बढ़ा लेता है तो उसका टाइम जो है 2.5 मिनट टाइम जो है बच जाता है, यानी कि और जल्दी पहुंच जाता है, इतना ही मिनट जल्दी पहुंचता है, ठीक है। तो जरा टाइम का गैप देखें तो इतना का, ठीक है। अब जरा सोचिए हम क्या समझा रहे हैं कि अगर ये टाइम यहां पर 10 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ाता है तो इतना मिनट का टाइम का गैप हुआ, यानी इतना मिनट टाइम बच गया। हम क्या बोले कि हमको टाइम बचाना ही नहीं है, हम जितना बजे हमको पहुंचना था हम एग्जैक्ट वही टाइम में पहुंचेंगे, यानी कि ये जो 30 मिनट हम पहले पहुंच रहे थे ये मेरा पूरा का पूरा मैनेज हो जाएगा। तो अगर सोचो कि ये 10 किलोमीटर की वजह से इतना मिनट का गैप, तो हमको क्या बोला कि हम स्पीड बढ़ाएंगे ही नहीं, तो पूरा का पूरा कितना मिनट का गैप जाना चाहिए, 30 मिनट का पूरा मैनेज हो जाएगा। तो 30 मिनट मैनेज करने के लिए क्या कर दिए, यहाँ पे इसको इधर ले आए, सॉल्व किए तो आ गया 125 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर है। तो सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 125 क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कुछ और टाइप का क्वेश्चन है उसको अब करवाते हैं, ठीक है। देखिए बोला गया है क्या कि एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 36 मिनट देर से पहुंचती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी थी। जरा सोचिए, अगर हम रेलगाड़ी की सामान्य चाल की बात करें, ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, तो मान लिए x किलोमीटर पर आवर। तो जरा सोचिए 100 किलोमीटर तो चल चुका है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी का जो 270 किलोमीटर जो डिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है, तो ये जो 270 किलोमीटर अगर मान लो ओरिजिनल स्पीड से जब चलता है तो ये हो सकता है कोई एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता होगा, लेकिन जैसे ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड करता है, कुछ तकनीकी खराबी के कारण स्पीड में क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, कमी कर दिया, तो टाइम अब कितना लगेगा, तो टाइम 36 मिनट ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर दोनों को माइनस करें तो 36 मिनट का गैप आना चाहिए, 36 मिनट का डिफरेंस निकलना चाहिए दोनों के बीच। टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका स्पीड कम है ना, तो इसका स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब पहले वाला स्पीड को क्या करना होगा, माइनस करना होगा बाद वाला में, ठीक है। पहले वाला जो यहाँ पे टाइम निकला ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो पहले का टाइम ज्यादा है तो ज्यादा वाले में कम वाले को माइनस करेंगे, तो गैप कितना का आना चाहिए था, 36 मिनट का। मिनट को 60 से भागा देंगे, घंटा में चेंज हो जाएगा, तो 6 इसको काटते हैं, 12 तिया 36 और 12 पचे 60। यानी कि अगर ध्यान से हम देखें तो 270/x माइनस 5 और 270/x का जो गैप है वो 3/5। तो इसको अब आपको सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आप इसको बाय ऑप्शन यहाँ पे क्या करिए, पुट करिए इसका वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ 50 पुट कर दें तो यहाँ 45 पुट होगा, ठीक है। तो देखिए 50 जब पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करके चेक करिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 तिया 27 यानी कि 30। तो 30 में अगर हम यहाँ पे 27 माइनस करेंगे तो 3 ऊपर आएगा और नीचे 5 तो है ही। आप सॉल्व करके घर में चेक कर लीजिएगा, इसमें x का जो वैल्यू है ओरिजिनल स्पीड
ओरिजिनल स्पीड वो कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोला स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा करता है। y स्थान b पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान b से 16 किलोमीटर की दूरी पर x से मिलता है, तो y की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या करना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है और डायग्राम को बनाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थान A है, ठीक है, और स्थान यहाँ पे B है। हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। दो आदमी है x और y, x इधर चलता है और y चलता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि y जो है, अभी इसका जो स्पीड और इसका स्पीड में जो डिफरेंस है वो 4 किलोमीटर का है, यानी कि y का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर स्पीड क्या है उसका ज्यादा है, ठीक है। यही ना बोला गया है क्वेश्चन में कि y की अपेक्षा x जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है, यानी कि इसका स्पीड इससे 4 किलोमीटर कम है, ये बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसका स्पीड इससे 4 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि y जो है b में पहुंच करके, y जो है, क्वेश्चन क्या बोला है कि y b में पहुंचता है और फिर जब वापस यहां से मुड़ता है तो x से मुलाकात होती है, कहां पर, तो b से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब यहां पर आकर के इससे मुलाकात होता है, किससे, x से। तो जरा ध्यान से देखो, ये टोटल जो डिस्टेंस था वो 80 किलोमीटर का था, इधर का डिस्टेंस। तो जब 16 किलोमीटर डिस्टेंस ये है तो बाकी का ये कितना होगा, 64 किलोमीटर। तो जरा ध्यान से सोचिए कि जितना देर में y यहां से यहां पहुंचा है उतना ही देर में ये यहां से यहां पहुंचा है, यानी कि यहां पे मेरा टाइम क्या है, सेम है कि नहीं, यहां पे टाइम सेम है कि नहीं। क्योंकि देखिए जितना देर में y यहां से यहां पर पहुंचा उतना ही देर में x यहीं तक पहुंच पाया है अभी तक, तो बोल सकते हैं कि टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है तो क्या बताए थे कि स्पीड डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, यही ना बताए थे कि डिस्टेंस का जो रेशियो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशियो का, तो यही तो बताए हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना का है, तो जरा सोचिए x कितना डिस्टेंस चला है, मात्र 64 किलोमीटर, कितना, मात्र 64, और y कितना चला, तो ये 80 तो पूरा चला ही चला, ये 16 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला, यानी कि टोटल 96 किलोमीटर चला। तो स्पीड भी क्या होगा, इसी रेशियो में होगा, 64 बटा 96, 64 बटा 96, तो भागा देते हैं, 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्पीड का, स्पीड देखिए, ये जो ऊपर वाला है वो x है, नीचे वाला y है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि x का जो स्पीड है वो y से 4 किलोमीटर कम है, और क्वेश्चन में कितना है, 1 यूनिट, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या है इसका, कम है x का, तो यहाँ पे कितना कम दिख रहा है, 1 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि y की चाल ज्ञात कीजिए, तो y की चाल कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू कितना, 3 चौके 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ए और बी एक ही समय पर बिंदु M से बिंदु N की ओर चलना शुरू करते हैं। B N पर पहुंचता है और तुरंत वापस M की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु O कहां पर है, तो M और N के बीच में है, ठीक है, पर A से मिलता है। M और N के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। यदि A और B की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो O और N के बीच की दूरी कितनी है। समझिए इसको, क्वेश्चन को क्या बोला गया है इसमें, ठीक है। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है m और यहां पर है n, ठीक है, ये दो दूरी है। यहां पर a चलता है इस जगह से किस स्पीड से, 26 किलोमीटर पर आवर, और यहां से कौन चलता है, b चलता है किस स्पीड से,
तो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी जो है वो यहां पर एन पे पहुंचता है और वापस आने के समय ओ बिंदु पर किससे मिलता है? ए से मिलता है, यानी कि ए अभी तक यहीं पे पहुंचा है, ठीक है, यहां पर आकर के मिलता है, ठीक है। तो मान लिए, तो पूछा गया है ओ से एन के बीच की दूरी। तो सबसे पहले यहां के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 245 किलोमीटर, यहां से यहां तक का दूरी, ठीक है। तो मान लिए कि इसका जो दूरी है वो x किलोमीटर है, तो ये कितना बच गया? 245 माइनस x किलोमीटर। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो पूरा प्रोसेस से, या फिर जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं कि टाइम अगर सेम है, यहां भी क्या टाइम सेम ही है कि जितना देर में बी यहां पहुंच रहा है उतना ही देर में ए यहां पहुंच रहा है, यानी कि यहां भी क्या है, टाइम जो है सेम है। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस स्पीड का क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है। तो यहां पर तो डिस्टेंस का रेशियो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन स्पीड का रेशियो कंफर्म है। तो स्पीड यहां पर और डिस्टेंस यहां पर, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 26 और यहां पर लिखेंगे 65, तो यहां भी लिखेंगे 26 और 65। ऊपर वाला ए का है, नीचे वाला बी का है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे गैप देखेंगे तो गैप नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो गैप नहीं दिया गया है। इस बार अगर ध्यान से देखिए तो 5 और 2 7, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो डिस्टेंस जुट जाएगा, यानी कि ए कितना दूरी चला? तो 45 माइनस एक्स। बी कितना चला? तो सॉरी 245 माइनस एक्स, और यहां पे कितना? 245 प्लस एक्स। दोनों को अगर जोड़ दें तो x से x कट जाएगा, यानी कि 245 का डबल, यानी कि 490 किलोमीटर। अभी हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो आपको प्रोसेस से भी प्रोसेस से भी करके दिखा देंगे सॉरी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझिए। यहाँ पे क्या किए, अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस का डिफरेंस, तो डिफरेंस चेक करने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जब चेक करिएगा तो डिफरेंस चेक करने से क्या होगा कि ये वाला जो 245 है वो कट जाएगा और 2x का वैल्यू निकलेगा। 2x निकाल के कोई फायदा नहीं है। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, हमको 245 का डबल मिल जाएगा 490। तो एक का वैल्यू पता चल जाएगा कितना, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 70, एक का वैल्यू 70 किलोमीटर। अगर हम इस 5 का वैल्यू निकाल दें, 5 सत्ते 35, यानी कि 350 किलोमीटर। ये जो 5 है वो किसका वैल्यू है? बी का। बी कितना दूरी चला है? तो 245 प्लस एक्स। बी कितना दूरी चला है? 245 प्लस एक्स। तो जरा सोचिए, क्या ये 245 से कितना ज्यादा दिख रहा है? 245 से 105 ज्यादा दिख रहा है। तो यानी कि अगर हमको पूछा गया है इस x का वैल्यू, ON अगर डिस्टेंस पूछा गया है, ON यानी कि x, और x बराबर कितना निकलेगा? तो 350 में क्या कर देंगे? 245 अगर माइनस कर दें तो कितना निकल जाएगा? 105 किलोमीटर। यानी कि जो इस x का जो वैल्यू है वो कितना है? 105 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। इसको हम एक तरीके से और भी समझा देते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको प्रोसेस से हम समझाते हैं, ठीक है। नोट करिए पहले इसको। देखिए यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद हम आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। क्या बोला है? दोनों में टाइम सेम है, यानी दोनों को टाइम सेम लगता है। तो जरा सोचिए, ए को यहां तक पहुंचने में इतना ही, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी को यहां पहुंचने में टाइम लगेगा। तो जरा सोचिए, अगर हम ए की बात करें तो ए को 245 माइनस एक्स दूरी चलने में कितना टाइम, कितना की स्पीड चल रहा है? तो 26 के स्पीड से, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड ही क्या होता है? टाइम होता है। और टाइम दोनों का सेम है, यानी कि टाइम बराबर कर देंगे। किसके बराबर? तो यहां पर जो डिस्टेंस है बी के लिए वो इतना है, और किस स्पीड से? इतना के स्पीड से। क्या यहां पे समझ में आया? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। दोनों का टाइम सेम है तो दोनों इक्वल कर दिए, ठीक है। ए इतना ही दूरी ना चला था इसलिए इतना लिए। बी कितना दूरी चला? इतना पूरा, यानी 245 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स किया। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ठीक है। इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो इससे फायदा क्या हुआ, 5 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, माइनस 5x। इधर कितना हो जाएगा, तो 490 प्लस 2x। ठीक है, तो ये 5x को अगर उधर लेके चले जाए तो हो जाएगा कितना, 7x। और ये 490 इधर लेके माइनस कर दे कितना हो जाएगा, तो 5, 12 में 9 जाएगा तो 3, बच गया 11, 11 में 4 जाएगा तो 7। अगर हम 7 से काट दे, 7 के साथ 7 बचे 35, यानी x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 105 किलोमीटर आ गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले जो तरीका बताएं आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगता है आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है ए जो है डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए, घंटा में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ए, इसको मान लेते हैं ए किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बी, इसको मान लेते हैं बी किलोमीटर पर आवर। तो जरा सोचिए यहाँ पे डी किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको चलने में ए को जो है बी से 3 घंटा ज्यादा लगता है, यानी कि डिस्टेंस डी को जो है चल रहा है। अगर ए चलता है ए के स्पीड से और बी चलता है बी के स्पीड से, तो बी से कितना ज्यादा लग रहा है टाइम, बी से 3 घंटा टाइम ज्यादा लग रहा है। किसको, ए को। तो ए को ना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ए को टाइम क्या लग रहा है, डी बट्टा ए, और यहाँ पे बी माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 घंटा। नहीं समझ में आया, समझिए। अगर ए के स्पीड से चल रहा है तो टाइम निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये टाइम माइनस करेंगे तो कितना घंटा का टाइम निकलना चाहिए, 3 घंटा। मतलब कि ए को 3 घंटा ज्यादा अगर लग रहा है तो ए वाले टाइम में अगर बी वाले टाइम को माइनस करेंगे तो 3 घंटा आना चाहिए, तो माइनस कर लिए। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर ए अपनी चाल को दुगुनी कर लेता है तो अब क्या लगता है, तो डी से 1 घंटा कम समय ही लगता है उसको, यानी कि इस बार डी का समय ज्यादा हो गया, सॉरी बी का समय ज्यादा हो गया, डी बटा बी माइनस डी बटा 2a, तो 1 घंटा कम टाइम। मतलब कि इस बार टाइम कम किसको लग रहा है, ए को। बी को 1 घंटा टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि बी वाले टाइम में ए वाले टाइम को माइनस करेंगे तो 1 घंटा का गैप आना चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा गौर से समझिए, दिमाग खोल के रखिएगा और ध्यान एकदम स्क्रीन पे रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बोला गया है ए को ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना, तो 3 घंटा। तो ए का टाइम जब ज्यादा है तो ये ए का टाइम निकलेगा कैसे, तो डी बटा ए डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम निकल गया। तो ए वाले टाइम में बी वाले टाइम को जब माइनस करेंगे तो 3 घंटा का गैप आना चाहिए, तो 3 घंटा निकलेगा माइनस करने से। दूसरा वाला में क्या बोला कि अगर ए अपना स्पीड दुगना कर लेता है तो बी से 1 घंटा कम टाइम, यानी कि इस बार टाइम बी को ज्यादा लग रहा है, कितना, 1 घंटा, तो माइनस करेंगे तो 1 घंटा का गैप आना चाहिए। बस यही सॉल्व करना है। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में, और इसको जब माइनस करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा तो आएगा कितना, डी बटा 2a बटा इसको जोड़ेंगे 4, यही वाला आएगा। जब इसमें आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा घर में आराम से, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये d बाई 2a आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करिएगा ठीक से, तो ये आएगा। तो यहां से ये 2 को उठा करके इधर ले आए तो d बाई a बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, क्या आएगा, 8 आवर। तो यही मेरा आंसर होगा। यही ना पूछा गया है कि वास्तविक चाल किसका, ए जो है डी किलोमीटर चलने में कितना समय लिया था, तो ए का समय कितना है, डी बाई ए, यही ना है ए का समय, ए इज टाइम, ए का टाइम कितना है, तो डी बाई ए है, यही वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, उसको आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि
ए की चाल को दोगुना करता है, ए अपनी चाल क्या करता है, दोगुना करता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 8 घंटा अधिक समय लगता है। तो बी की चाल ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, बी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा जिस तरह पीछे सॉल्व किए हैं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पहले पॉज करिए, सॉल्व करिए, नहीं होता है तो हम आपको यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए को लिखते हैं ए किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बी को लिखते हैं बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस बार देखिए 160 किलोमीटर जो है वो ए के स्पीड से जा रहा है, यानी कि इतना टाइम लग रहा होगा, और बी जो है बी के स्पीड से जाएगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा, तो इसको जो है 8 घंटा अधिक टाइम लगता है, यानी कि डिफरेंस 8 का आएगा। अगला कंडीशन क्या बोला, अगर ये अपना स्पीड क्या किया, दोगुना कर लिया और ये जितना का उतना ही है, तो डिफरेंस फिर 3 घंटा का, मतलब 3 घंटा अभी भी देर से ही पहुंच रहा है, यानी कि इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। इस बार देखिए ये दोनों दोनों सेम सेम दिख रहा है, इसको हटाना है, लेकिन दोनों है सेम साइन, तो सेम साइन जब रहेगा तो इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके होंगे आप, तो ये कट जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो 160 बटा 2a और इधर 5 आएगा। ठीक है, 2 से अगर हम कट करें, ठीक है, अगर 2 से कट करें तो ये 80 बार में कटेगा, और ये 5 से कट करेंगे तो 16 बार में कटेगा। तो इस बार यहाँ पे a आ गया, a कितना 16, और a क्या है, तो a मेरा क्या है, स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। अगर आप पिछला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आया था d/a, d/a मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि टाइम आया था मेरा, यहाँ पे क्या आया था, टाइम आया था, लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ a आ रहा है। a का मतलब क्या है, स्पीड है, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमको a का स्पीड नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है b का स्पीड क्या होगा, तो ये जो a का स्पीड है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर a का स्पीड यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह पे 16, तो 16 से कट करके क्या बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 16 तो है 160, कट के 10 हो गया, माइनस 160 बटा बी, यहाँ पे ये बच गया, बराबर कितना है, इधर 8 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन को उधर 8 को उठा के ले आते हैं इधर, यानी कि 160 बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये 8 इसमें माइनस हो जाएगा 10 में, तो 2 बचेगा। यहां से अगर आप b निकालते हैं, 2 से कट कर देंगे 80 बार में, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये b उधर चला जाएगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि b जो है वो मेरा कितना है, तो 80 किलोमीटर पर आवर है। यही मेरा आंसर होगा। d का स्पीड कितना है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। a का पूछेगा तो 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला जो टाइप है हमारा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि अभी जो हम लोग पढ़े, जितना भी क्वेश्चंस किए, दुर्घटना वाला क्वेश्चन या फिर जो पहुंच करके वापस आके मिलता है वो वाला क्वेश्चन, और एक इस तरह का क्वेश्चन, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, क्या डाउट है वो हम अगले क्वेश्चन में आपका डाउट जो है जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अपना सपोर्ट जो है इसी तरह से मतलब बनाइए रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज सब्सक्राइब किए, कल क्या किए, अनसब्सक्राइब कर दिए, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो भले आने में थोड़ा लेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो आपका नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो नहीं आने के कारण बहुत से लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वो अलग सी बात है, जिनको अनसब्सक्राइब करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन है, जो जिनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जितना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, अगर इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।